कैसे कर लेते हैं सर आप? मेहनत, डिसिप्लिन, हार्डवर्क। बोल के बताइए ना। बोलकर वही आपकी गार्डन वाली लाइन बोल दीजिए ना एक बार। वो गार्डन वाला। वो गार्डन। अरे भाई तू अभी कोई गार्डन वाला मत बोलना यार। वो एक बार गली क्रिकेट वाला बोल देते ना। अरे 2 लाइन क्या बोल दी, इतना वायरल हो गया। जब मेरा पूरा शो आएगा तो क्या होगा? The number you have called is currently switched off. अमीशा, 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 अमीशा कहाँ हो तुम? अमीशा, 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 ओह माय गॉड, अमीशा, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया है? बोलो मुझे। वो मुझे मारने वाली, वो मुझे नफरत करती है, वो मुझे मार डालेगी अपनी। तुम यही रुको, यही है ना वो? चली गई है, वो चली गई है, चली गई है, चली गई। कौन चली गई अमीशा? किसने किया है ये सब? कहाँ मिलेगी वो प्ले करती है वो क्राइम के। वो खुद ही बहुत बड़ी क्रिमिनल है। जो भी थिएटर पे करती है वो काम। हम अपने केस, मुझे बचा लो, वो मुझे मारने वाले हैं, वो मुझे प्लीज बचा लो, मुझे नहीं मुझे। अमीशा तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई नहीं मारेगा। चलो, बहुत खून बह चुका है तुम्हारा, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। आराम से, कुछ नहीं होगा। अमीशा एक सेकंड। अमीशा, अमीशा लो पानी पियो। अमीशा, हाँ हमने। पूर्वी मैम, ज्योति थिएटर पहुंचो जल्दी। क्यों, क्या हुआ? अमीशा मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी कई साल पहले, उस पर अटैक हुआ है। अटैक? पूर्वी मैम, मैंने आपको अमीशा की फोटोज भेज दी हैं, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसने बताया कि ज्योति थिएटर में कोई डायरेक्टर है, उसने किया ये सब। प्लीज़ आप जाकर के पता करो। डोंट वरी, मैं वहाँ जाके देखती हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और मैं एसीपी सर को भी इन्फॉर्म करती हूँ, ठीक है? ठीक है। अमीशा, अमीशा तुम ठीक हो? बस बस हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं। हाँ, थोड़ी देर और।
डायरेक्टर का उनका रिहर्सल्स चल रहा है। क्योंकि मैंने चेहरे पे चेहरा पहना है। ओके लेट्स गो गाइस, नेक्स्ट शॉट। मैम आपसे मिलने कोई आया है। तेरी सीता और गीता, अंजू और मंजू। सर ये तो अमीशा की तरह दिखती है। मैं शीना हूँ। अमीशा और मैं जुड़वा बहनें हैं। कहानी में झोल है, डॉन का डबल रोल है। 2004 में जब हम 8 साल के थे, जब वो किडनैप हो गई थी और फिर 1 महीने बाद मिली। उसके मिलने की खुशी तो बहुत थी, मगर वो पहले वाली अमीशा थी ही नहीं। वो मुझसे ही चिढ़ने लगी, मुझे ब्लेम करती थी कि मैं घर में सेफ थी और वो किडनैप हो गई। मैंने तो उसे हमेशा प्यार ही दिया था, मगर वो धीरे धीरे मुझसे बहुत दूर हो गई। अगर तुम अमीशा से इतना प्यार करती हो तो वो ये क्यों कह रही है कि तुमने उस पर अटैक किया? तो वो जब 1 महीने बाद वापस आई तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। साइकाइट्रिस्ट के साथ उसकी दवाइयां भी शुरू थी। कुछ टाइम बाद मेरी शादी हो गई और वो फिर से मेरी जिंदगी से चली गई, मगर फिर अचानक से आ गई। क्यों? नायरा, मेरी बेटी की वजह से। उसे लगता था कि वो उसकी बेटी है। बहुत अजीब से बिहेव करती थी। शायद वो नायरा में अपने आप को देखती थी जब वो किडनैप हुई थी। मेरी मानो दुनिया गोल है, इसकी कहानी में झोल है, रही दिमाग में होल है। आज सुबह 7:30 और 8:30 के बीच कहाँ थी आप? मैं ड्राइव कर रही थी घर से थिएटर के लिए। और इस बात को कोई कंफर्म कर सकता है? नायरा, मेरी बेटी, मेरे साथ ही थी। नायरा मैम एक मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। ओके, कोई क्वेश्चन है आप लोग क्या? नहीं फिलहाल। ओके, थैंक यू। पहले हॉस्पिटल चल के अमीशा का बयान लेते हैं, फिर अवनी को जो चाकू मिला उसे फॉरेंसिक भिजवा देते हैं। इस ड्रामे का क्लाइमैक्स वहीं से सामने आएगा। सर अभी। हाँ अवनी। हेलो, हेलो पूर्वी मैम। वो अमीशा भाग गई है। क्या? उसने बॉटल से मेरे सर पे वार किया और जब मुझे होश आया तब तक वो कार में नहीं थी। अरे मगर मंजू भागी कैसे? क्या? अरे चालबाज नहीं देखी क्या? सुनो, ये तुम्हारा जो ड्रामा चल रहा है इसका बैकअप करो अभी। तुम्हारी बहन अमीशा ने हमारी एक ऑफिसर अवनी पे अटैक किया है। और अगर अमीशा पे हुए अटैक में तुम्हारा हाथ है तो अभी भी वक्त है, साफ साफ बता दो। क्या बोल रहे हैं आप सब लोग? और ये सब आप अमीशा को जाके क्यों नहीं पूछते? अमीशा भाग गई। भाग गई है मतलब? तो नायरा? हाँ? नायरा कहाँ है? नायरा? नायरा को देखा क्या तुम लोगों ने? नायरा को देखा क्या?
नायरा, 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 बेटी कहाँ गई? नायरा कहाँ गई? नायरा, नायरा, सावी। अब ये सावी कौन है? कहीं ट्रिपल रोल तो नहीं? सावी कहाँ गई? हाँ, सावी का उसके पास ही रखा था मैंने नायरा को। क्यों? हमेशा का ही काम है सर। आते से ही देखो क्या कर दिया उसने। मेरी बेटी है। सर, एक मिनट, आप रिलैक्स हो जाइए। आपके पास नायरा की फोटो है? कहाँ पर है? फोन मेरा। क्या हुआ शीना? सावी, नायरा कहाँ है? नायरा कहाँ है? क्या हो गया? इतना पैनिक कहाँ है वो? मुझे कहीं नहीं मिल रही है। नीचे है मेकअप रूम में। शीना, यही है, मिल जाएगी। सर नायरा अंदर है। नायरा? सर मेरी बेटी यहाँ भी नहीं है। कहाँ गई है सर वो? सर अंदर बाहर हर जगह देख लिया, बच्ची कहीं भी नहीं मिली। सर मेरी बेटी कहाँ पे है? वहाँ अंदर कहीं पे भी नहीं है। कहाँ पे है वो? तुमने उसे अकेले छोड़ा ही क्यों? I'm so sorry शीना। वैसे आप हो कौन? मंजू की तीसरी बहन संजू। पंकज तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, तुम बहुत थक गए हो, है ना? सर तुम्हें बहुत जोक सूझ रहा है। नहीं, तुम घर जाओ। सर मैं एकदम चुप खड़ा रहूंगा। मैंने कहा ना घर जाओ, इट्स एन ऑर्डर, जाओ। मैं सावी हूँ, एक्टर और शीना की फ्रेंड। आपने आखिरी बार कब देखा था नायरा को? सर बस अभी 5 मिनट पहले। क्या सर? मतलब हमारे नाक के नीचे से ले गई वो नायरा को? क्या आप बता सकती हैं कि अमीशा नायरा को कहाँ लेके जा सकती है? उसका कोई घर, कोई एड्रेस वगैरह कुछ पता है आपको? वो साइकाइट्रिस्ट, वो डॉक्टर। हाँ, कौन? उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर मेरे घर पे उसका कार्ड पक्का है। मैं जाके लेके आ सकती हूँ उसका कार्ड। पूरी इस साइकाइट्रिस्ट के बारे में पता लगाओ और ये थिएटर के अंदर और बाहर जो कैमरास हैं उसकी फुटेज निकालो। अमीशा को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, जल्दी। सर वैसे शीना जी, आपकी बेटी नायरा क्या उम्र है उसकी? 8 साल। 8 साल। जब अमीशा किडनैप हुई थी वो भी 8 साल की थी ना? इसका मतलब उसके साथ जो हादसा हुआ उसका बदला वो मेरी बेटी से ले रही है। अमीशा भी हो सकती है सर, कोई और भी हो सकता है, कपड़ों से तो समझ में आ नहीं रहा है। ये जो भी है, नायरा उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वरना इतने आराम से उसके साथ नहीं जाती वो। काम करते हैं, शुरू से देखते क्या हुआ होगा। 7:30 बजे शीना ड्राइविंग कर रही थी। 8 बजे वो थिएटर पहुंचे, ज्योति थिएटर, और 7:15 बजे उसकी रिहर्सल शुरू हो गई। और अवनी के हिसाब से ये वहां पर पहुंची 7:45 बजे, अमीशा से मिली उस सुनसान जगह पे। और 8 बजे अमीशा ने अवनी पर अटैक किया, तो वहां से भाग गई। दया, तुम कितने बजे थिएटर पहुंचे थे? सर 8:45 बजे। 8:45। और 5 मिनट के बाद नायरा को थिएटर छोड़ते हुए देखा उस किडनैपर के साथ। 8:50। तो अगर ये मान भी लें कि अमीशा ने नायरा को किडनैप किया है, तो इतनी बुरी हालत में आधे घंटे के अंदर अवनी पे हमला करने के बाद वो थिएटर भी पहुंच जाती है। सर मैं भी तो थिएटर में यही कह रहा था कि कहानी में कुछ झोल है। मना क्या था आने के लिए? सर आई एम रियली सॉरी सर, आज थोड़ा मजाक ज्यादा हो गया सर। वो एक्चुअली फ्रेडी सर की याद आ गई सर।
हमेशा क्राइम सीन पे सबको कैसे हंसा देते ना, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा मूड लाइट कर दूं सर। पंकज, फ्रेडी को हम नहीं भूले हैं, समझे? लेकिन काम तो करना पड़ता है। सर, हाँ सर अमीशा के साइकियाट्रिस्ट का पता चल गया है, डॉक्टर युवान। डॉक्टर युवान? तुम्हें वो घूमती हुई मशीन दिख रही है? वहीं ध्यान दो, उसी पे फोकस करो, बस वही करो जैसा मैं बोलता हूँ फॉलो करने के लिए। अभी मेरे 5 गिनते ही तुम सो जाओगे। 5 4 3 2 1। सुपर। ये अमीशा और शीना दोनों जुड़वा बहनें थी ना? वो तुम्हारे स्कूल में थी? हाँ हाँ सर, दोनों जुड़वा बहन है, हुबहू एक जैसी दिखती थी सर। लेकिन सर शीना मेरे स्कूल में नहीं पढ़ती थी, मेरे स्कूल में सिर्फ अमीशा थी। बहुत अच्छी लड़की है सर, दिल के एकदम साफ। पर पता नहीं क्यों आज उसने मुझ पर इस तरीके से हमला करा। क्या हुआ अवनी, ठीक हो? हाँ सर, ऑल गुड। सॉरी सर, मेरी एक गलती की वजह से एक छोटी सी बच्ची किडनैप हो गई। तो क्या करोगी अपनी गलती का? मैं बताऊं? यहां बैठकर अपनी किए हुए गलती का अफसोस करना बंद करो और अपनी टीम के साथ मिलकर नायरा को ढूंढो। जी सर। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। आपके एक पेशेंट है अमीशा, हमें उसका एड्रेस चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अपनी किसी भी पेशेंट की डिटेल्स शेयर नहीं करता। हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे। अमीशा ने एक बच्ची को किडनैप कर लिया है, इट्स अर्जेंट। सर, अमीशा काफी समय से यहाँ पे नहीं आई है, 6 महीने या शायद 1 साल। एक बच्ची की जान खतरे में है, अगर उससे कुछ हो गया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। Give me minutes. सर, अमीशा की जो भी डिटेल्स है इसी फाइल में, यू कैन हैव अ लुक। TPS 18 टाउन प्लाजा? सर ये एड्रेस तो फर्जी है। TPS 18 टाउन प्लाजा नाम की कोई जगह नहीं है। That's all I have. एक बार ये मशीन ऑन करके दिखाएंगे आप? I'm sorry? इसको एक बार और चालू करके दिखाइए। Sure. ये थेरेपी अमीशा के साथ भी किया था क्या कभी? जी? जिस तरीके से इस मशीन का इस्तेमाल करके आपने उस लड़के का दिमाग कंट्रोल किया था, इस मशीन के जरिए अमीशा के भी दिमाग को बदलने की कोशिश तो की होगी ना आपने? ले लो फोन। नहीं सर, इम्पोर्टेंट नहीं। क्या मैं आप लोगों की कुछ और मदद कर सकता हूँ? बिकॉज काफी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर अमीशा फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो हमें इन्फॉर्म जरूर करिएगा। जरूर सर। आदया, सर अभिजीत का फोन आया था। इस डॉक्टर युवान का कैरेक्टर कुछ अजीब है सर। शायद उसी ने हिप्नोथेरेपी के जरिए अमीशा के दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, इसी वजह से अमीशा ऐसे अजीब बर्ताव कर रही है। हिप्नोथेरेपी, इसका मतलब है दया
ये डॉक्टर युवान यही हमें अमीशा और नायरा तक पहुंचा सकता है। हाँ सर, अवनी पर अटैक के बाद अमीशा का फोन ऑफ आ रहा है सर, मगर 1-2 महीने से कई बार वसूली चौल के पास फोन यूज हुआ है सर। वसूली चौल पूरी बदमाशों से भरी पड़ी है ये चौल। किसी को पकड़ने को जाओ तो पूरी चाल इकट्ठी हो जाती है, सामने आ जाते हैं लोग। हाँ सर, और किसी के सामने वो लोग मुंह भी नहीं खोलते, पुलिस के सामने भी नहीं। हमारा कोई खबरी तो होगा वहां पर। खबरी तो नहीं है सर, पर हमारा वो स्ट्रीट स्मार्ट उस्ताद है ना, उन सब के बीच घुस के हमारे लिए काम कर सकता है वो। अच्छा वो हाँ सर वही। इस बार दरवाजा तोड़ के नहीं, घंटी बजा के जाएंगे। हाँ भाई, कौन है यहाँ का अंडरटेकर? क्यों बे, किसकी कब्र खुदवानी है? रहने दे, तुझसे नहीं होगा। मैं कोई ऐसा ढूंढ रहा हूँ जिसकी केहू नहीं एक बार टेबल पर टिक जाए तो भूचाल आने पर भी वो उठा न सके। ओए, फोकट में तो बंदर भी मेले में नाच नहीं दिखाता। सीधा सीधा बता, तुझे बदले में क्या चाहिए? मेरे कुछ सवालों के जवाब। अबे उस सवालों के अमिताभ बच्चन, तो हमारी फिरकी ले रहा है? फिरकी नहीं ले रहा मैं। हाँ, अगर तुम लोग डर गए तो कोई बात नहीं, कंपटीशन यही रहने देते हैं। बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो तुम सब। डर? हाँ, मैं तो डर रहा हूँ भाई, लेकिन तेरे हाथ का पता नहीं कितने हिस्से में टूटेगा। चल आजा। अरे ये तो मैं बताना ही भूल गया कि पंजा लड़ाना किससे है। एक मिनट। चलो। हाँ। एक मिनट। हाँ, तो नियम और कायदा मैं फिर से दोहराता हूँ। अगर तुम लोग हार गए तो बिना लाइफ लाइन इस्तेमाल किए हमारे सवालों के सही जवाब दोगे। बोलो, मंजूर है? ठीक है, पूछो क्या पूछना है। इस औरत को यहाँ पे देखा है? एक बच्ची को किडनैप किया इसने। दिखा ना सब? सब मैंने इसे देखा है सब। कहाँ? सर वो सामने वाली गली पे एक लाल पत्थर वाली कोली है, वो वहां रहती थी। ये अगर वो अभी भी बच्चे के साथ अंदर है तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आप लोग प्लीज जाइए ऐसे, चुप जाइए कहीं। जी सर। बेचो। यस सर। तुम जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। जी।
पंकज अवनी अमीशा, अवनी, तुम यहाँ? कितने सालों बाद मिली हो? हाँ? अमीशा, ये चाकू मुझे दे दो प्लीज। मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही हो? अपनी भूल गई तुम? तुम्हारे दोस्त है? हाँ? आई सर प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर युहान, डॉक्टर युहान, ये क्या क्या है सर? ये किसने किसने हाँ? किसने नायरा यहाँ नहीं तो कहाँ है? सर, अमीशा के घर से मिले फोटोग्राफ, आपका अंदाजा सही था। नायरा किडनैपर को पहले से जानती थी, इसीलिए आसानी से उसके साथ चली गई। और ये सर डॉक्टर युवान के क्लिनिक की पर्ची पिछले हफ्ते की है। सर, डॉक्टर युवान ने हमसे बोला था कि वो अमीशा से महीनों से नहीं मिला है। सर, इतनी सारी दवाइयाँ, ऐसी क्या बीमारी हो गई इस अमीशा को? पूर्वी, कई बार इंसान बीमार होता नहीं, कर दिया जाता है। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसको बिल्कुल याद नहीं दिया कि इसने डॉक्टर युवान का खून कर दिया? नहीं सर। इस पे भरोसा करें कैसे सर? इसने तो अवनी से भी झूठ बोला था। सर, डॉक्टर युवान की कार, घर, ऑफिस सब जगह चेक कर लिया, लेकिन नायरा कहीं नहीं मिली। और सर, डॉक्टर युवान का फोन हमेशा घर और क्लिनिक के बीच में ही लोकेट हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीशा को डॉक्टर युवान ने हिप्नोटाइज कर दिया? उसे ऑर्डर भी दिया होगा नायरा को किडनैप करने का। लेकिन सर, अगर अमीशा को डॉक्टर ने हिप्नोटाइज किया तो उसने डॉक्टर को ही कैसे मार दिया? लेकिन अगर सर का शक सही है तो डॉक्टर युवान के बिना ये अमीशा तो हमेशा के लिए हिप्नोटाइज होकर रह जाएगी क्या? और सर, अगर ये हिप्नोटाइज स्टेट से बाहर आ गई तो इसे पहले का कुछ याद नहीं रहे। हाँ, और उसके साथ नायरा की लोकेशन भी चली जाएगी। सर, एक बार मैं कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर एक मैं ही हूँ जिसका अमीशा के साथ कोई कनेक्शन है। हो सकता है वो मुझे कुछ बता दे। ठीक है, पर अलर्ट रहना। अमीशा, मुझे तुम्हारी
तुम्हारी हेल्प चाहिए। नायरा कहाँ है? तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे पता? हमेशा नायरा तुम्हारी बेटी नहीं है, नायरा शीना की बेटी है और इस वक्त उसे अपनी माँ के पास होना चाहिए। क्यों? सब कुछ शीना को ही मिलेगा? मुझे भी वो सब चाहिए जो शीना के पास है। और वैसे भी नायरा का ख्याल मैं उससे ज्यादा अच्छे से रख सकती हूँ। हमेशा तुम अपने जिद के चक्कर में नायरा को तकलीफ में नहीं डाल सकती हो। अगर तुम उसकी माँ होती तो तुम उसके साथ ये सब होता हुआ देख सकती थी क्या? ये मुझे किसी हिप्नोसिस की नहीं, दिमागी बीमारी की शिकार लगती है। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। सर, वो हमेशा के हाथ। सर, मुझे कुछ चेक करना है। I'll update you. मेरे ताऊ जी वो कहा करते थे कि जब कोई बड़ी चीज समझनी हो ना तो अपनी आंखें छोटी कर लो। यार अपनी खानदान की कहानियां बंद करो, मुद्दे की बात कर यार। मुद्दे की बात ये है बॉस कि जिस चाकू से अमीशा पर हमला हुआ था और फिर इसी चाकू से अमीशा ने डॉक्टर युवान पर हमला किया, मुझे इस चाकू पर अमीशा और डॉक्टर युवान दोनों का ब्लड सैंपल मिला है। तो क्या अब हम हमारी आंखें छोटी करें? नहीं, छोटी मत करो, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हारी आंखें छोटी नहीं बल्कि और ज्यादा फैल जाएंगी। ये शीना का वो मग है जो दया ज्योति थिएटर से उठा करके लाया था। और बॉस, मुझे इस मग पर अमीशा का डीएनए मिला है। पर सर, अमीशा और शीना तो आज मिले ही नहीं। हाँ, क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो तो बेसिकली मिले हुए हैं। क्या डॉक्टर साहब, क्या जलेबी की तरह बात को घुमाए जा रहे हैं? सीधा सीधा बताइए ना। सीधी सीधी बात ये है अभिजीत कि वो कपड़े, ये मग, ये चाकू, इन तीनों पर मुझे अमीशा का भी डीएनए मिला है और शीना का डीएनए भी मिला है। इसका मतलब है अमीशा और शीना दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। एग्जैक्ट। अच्छा, मतलब अंजू और मंजू एक ही है? हाँ। पर सर, ये कैसे मुमकिन है कि शीना या अमीशा जो भी है, अगर ये दोनों एक ही है तो ये एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पे कैसे हो सकती हैं? देखो दोस्त, मैं वही बोल रहा हूँ जो सबूत मेरे कान में बोल रहे हैं। सर, अमीशा ने अपने हाथ पर शीना के लिए एस का टैटू बनवाया हुआ था और शीना ने अमीशा के लिए ए का टैटू। लेकिन सर, जो हमारी कस्टडी में है उसके हाथ पर ए का टैटू बना हुआ है। क्या? इसका मतलब हमारे कस्टडी में अमीशा नहीं, शीना है। ये शीना पूरे वक्त हमारे साथ अपना बहन होने का नाटक कर रही है। जी सर, और मैंने आगे चेक किया तो पता चला अमीशा की 12 साल पहले ही मौत हो चुकी है, सुसाइड। उसकी फैमिली ने ये बात सबसे छुपा कर रखी। मुझे भी हमेशा यही लगता रहा कि उसने स्कूल चेंज कर लिया है और अब मैं खुद उससे 12 साल बाद मिल रही हूँ। मतलब पिछले 12 साल से ये शीना अमीशा और शीना दोनों बन के घूमती रही है। ये कौन सा खेल खेल रही है वो? सर, ये कोई खेल नहीं है। शीना को डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, शॉर्ट में कहा जाए तो DID। शीना और अमीशा दोनों स्प्लिट पर्सनालिटीज हैं। ये एक दिमागी बीमारी है सर।
जिसमें एक इंसान अपने अलावा किसी दूसरे की जिंदगी को, उसकी पर्सनालिटी को भी अपना बना लेता है और अपने साथ साथ उसकी जिंदगी को भी जीने लगता है। तो आपके कहने का मतलब है कि शीना ने अपनी मरी हुई बहन अमीशा की पर्सनालिटी ली थी? बिल्कुल सर। तो उसने अवनी को अमीशा बन के कॉल किया इस भ्रम में कि उस पे उसकी बहन शीना ने अटैक किया, और फिर शीना बनकर उसने अवनी पे हमला किया और फिर थिएटर पहुंच गई। सर, शीना ने बहुत छोटी उम्र में अपनी बहन को खोया था। इस हादसे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो चाह रही थी कि उसकी बहन भी उसी तरह की जिंदगी जिए और इसी प्रोसेस में शीना ने अमीशा की पर्सनालिटी को भी अपना लिया और अमीशा बनकर नायरा को किडनैप किया, है ना? हो सकता है। शीना, नायरा कहाँ है? शीना शीना सर, शीना नायरा की माँ नहीं है, उसकी माँ मैं हूँ सर, अमीशा। नायरा को मैं बहुत खुश रखूंगी सर। सर उसको मेरे साथ ही रखो, मैं उसको बहुत खुश रखूंगी सर। नायरा कहाँ है? मुझे क्या पता, ले गई ना वो अमीशा। बोला था ना, सबको बोला था मैंने, ले गई वो। अब क्या करूं? बोला था सर, ये सबको बोला था मैंने। पकड़ो उसको, अरेस्ट करो करके। किसी ने मेरी नहीं सुनी। अमीशा, एक बात बताओ, डॉक्टर युवान को क्यों मारा तुमने? मुझे मारना पड़ा सर, मैंने उस पर भरोसा किया था। मैंने उसको बताया था कि मैंने नायरा को कहाँ रखा है और उसने बोला कि वो सीआईडी को सब बता देगा। मार डाला। इतने सालों बाद मेरी बेटी मिली है सर, इस किसी को छीनने नहीं दूंगी मैं। सर, अब नायरा को ढूंढकर क्या फायदा? क्योंकि अगर वो मिल भी गई तो कोर्ट उसकी कस्टडी किसी और को ही देगा ना। क्यों? क्योंकि ना तो वो शीना के पास रह सकती है ना अमीशा के पास, है ना? सर, मेरी बेटी है ना सर, मेरी बेटी क्यों किसी और के साथ रहेगी? मैं बताती हूँ सर वो कहाँ पे है। मेरी बेटी मेरे साथ ही रह गया, मेरे साथ ही रह गया। मेरी पड़ोसी ना संगीता, उसके घर पे मैंने छुपा के रखा है सर, उसको मेरे साथ ही रखो सर। सर वो किसी और के साथ क्यों? मेरी बेटी है तो मेरे साथ ही रहेगी ना सर, किसी और के साथ क्यों रहेगी वो? आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी सर, उसको मेरे साथ ही रखो। मैं उसको बहुत अच्छे से रखूंगी सर। नायरा, अवनी को कॉल करके मारा क्यों उसे? वो तो तुम्हारी दोस्त है ना? दोस्त? ऐसे दोस्त का क्या फायदा जो सीआईडी में होके भी किसी काम की नहीं है। इतनी मेहनत की मैंने, अपने हाथ से खून निकाला, उसके हाथ जोड़े, उसको बोला प्लीज कि शीना को जाके अरेस्ट करे, लेकिन नहीं, उसे सीआईडी गिरी दिखानी थी। किसी काम की नहीं है वो मेरे। इस सब में आखिर तकलीफ तो नायरा को ही पहुंच रही थी ना? जिंदगी भर की खुशी के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो तो कोई बात नहीं। नायरा की खुशी के लिए ना मैं अपनी बहन की भी जान दे सकती हूँ। पूर्वी, सर, ले जाओ इसे। छोड़ूंगी नहीं मैं, शीना को भी और अवनी को भी। चलो चलो। सर, इसकी हालत अभी ठीक नहीं है सर, इसे स्पेशल फैसिलिटी में ट्रांसफर करना सही होगा। इसे अभी लंबे इलाज की जरूरत है सर। ये तो अदालत ही तय करेगी इसका इलाज क्या होगा।
जब तक शीना पूरी तरह से ठीक होकर और अपनी सजा काटकर वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं नायरा का ख्याल रखूंगी, क्योंकि अब वैसे भी इसके पास मेरे अलावा और कोई नहीं है सर। बेचारी बच्ची ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी है। चले बेटा। सर, बेचारी बच्ची इन दोनों के बीच में फंस गई। पहले इसका किडनैप हुआ और उसके बाद अपनी माँ से भी अलग हो गई। आराम से। अच्छा। बेटा आप यहाँ पे बैठो। I'll be back in 2 minutes. हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ बात हो गई है मेरी। नायरा, नायरा कहाँ चली गई? नायरा, नायरा, एक्सक्यूज मी, आपने एक छोटी बच्ची को देखा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, एक बच्ची थी वहां बैठी थी, आपने देखा उसे? नायरा, नायरा, नायरा। नायरा, अगर नायरा सही सलामत चाहिए तो उसकी माँ शीना की मदद लो। शीना, शीना, नायरा कहीं नहीं मिल रही है। तो मेरे पास क्यों आई हो? मुझे लगता है कि उसे किसी ने किडनैप किया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसे किया था। शीना, कोई हमारा ही गेम हमारे साथ खेल रहा है। तो तुम पुलिस के पास जाओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम भूल गई क्या जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की थी उस डॉक्टर युवान से बदला लेने के लिए? शीना, तुम्हारी बारी है। मैडम, हम दोनों को मारना था डॉक्टर युवान को। हम दोनों के बहन के मौत का बदला लेना था ना? लेना था ना? तो प्लीज ये बात का तो एहसान मत ही दिलाओ तुम मुझे। तुमने किया था उसका। और ये जो अब ये स्प्लिट पर्सनालिटी और ये जो पागल होने का ढोंग कर रही हो ना जेल से बचने के लिए, ना अगर तुमने मेरी बच्ची को ढूंढने में मेरी हेल्प नहीं की ना, आई स्वेयर मैं सीआईडी को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी। हमें सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम्हारी कहानी का तो पर्दा उसी वक्त उठ चुका जब मैंने तुम्हें नायरा का हाथ पकड़कर जाते हुए देखा मेडिकल फैसिलिटी में। बस बिल्कुल उसी तरह सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में नायरा का हाथ पकड़कर तुम जा रही थी, मगर उस वक्त तुमने हुडी पहन कर रखी थी। तुम्हें क्या लगा हम समझ नहीं पाएंगे? उसी वक्त हमने तुम्हारी कुंडली निकाली। नायरा की मां शीना नहीं बल्कि तुम हो। और डॉक्टर युवान वो तुम्हारा जीजाजी है। लेकिन सावी तुम ये क्यों कह रही थी कि तुम दोनों की बहनों को डॉक्टर युवान ने मारा? क्योंकि यही किया था उसने। दीदी और मेरी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाह रहा था। जब दीदी ने मना किया तो उन्हें गलत दवाइयां देकर उन्हें पागल साबित किया। दीदी पागल खाने में बोलती रही कि वो पागल नहीं है, वो पागल नहीं है, बट किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। ये हालत से परेशान होकर दीदी ने
तुम्हारा डॉक्टर युवान के साथ क्या कनेक्शन है? किडनैपिंग के बाद अमीशा जब वापस आई तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसका इलाज डॉक्टर युवान कर रहे थे। वो कहते रहे कि वो ठीक हो जाएगी और उसे ओवरडोज देते रहे। ठीक होने के बजाय उसकी हालत और खराब हो गई और उसने सावी को बदला लेना था अपनी बहन की मौत का और शीना को अपनी बहन अमीशा की सुसाइड का। दोनों सिचुएशंस में डॉक्टर युवान विलन था और उसे मारने में सावी और शीना एकजुट हो गए। और डॉक्टर युवान को मारने के लिए तुमने मेरी और अमीशा की दोस्ती का इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि मुझे ये साबित करना था कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है ताकि मुझे कम से कम सजा मिले। जेल तो तुम्हें अब भी जाना पड़ेगा, लेकिन लंबे समय के लिए। कहानियां लिखने का बड़ा शौक है ना तुम दोनों को। अब जेल की 4 दीवारों में बैठकर अपनी जिंदगी की कहानियां लिखना। ले जाओ इन दोनों को। चल। क्या शातिर क्रिमिनल्स थी सर। अंजू मंजू का अंगूर खिला के सीआईडी को डीआईडी की स्टोरी चिपका दी। हाय। हाय। आइसक्रीम खाओगे? हाँ। आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? मैंगो। वो तो मेरा भी फेवरेट है। किसको कलर कर रहे हो? इसका नाम नहीं पता। और भी एनिमल्स है इसमें। ये क्या है? फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट। वेरी गुड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.